आज तेरे सामने हकीकत खड़ी होगी। मेरे बच्चे रुक, अपनी उंगली वहीं रोक। वीडियो को ऊपर मत सरकाना, क्योंकि आज मैं तेरे सामने वह हकीकत लाने वाली हूं जो जहर की तरह तेरे दिल में उतर जाएगी। आज दिन मंगलवार है, आज तारीख 3 है, और मंगलवार को जब माँ काली बोलती है तो शब्द नहीं दंश लगता है। मेरे पुत्र, मैं तेरी आंखों में आज डर नहीं देख रही, मैं सच्चाई के सामने खड़ा होने की बेचैनी देख रही हूं, क्योंकि तू जानता है आज जो सामने आएगा वह किसी दुश्मन का नहीं, तेरे अपने का चेहरा होगा। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि जो आज बीच में गया वह फिर अंधेरे में भटकेगा। मेरे बच्चे, तूने कई बार सोचा शायद मैं ही गलत सोच रहा हूं, पर नहीं, तेरा मन झूठ नहीं बोलता, तेरा दर्द बिना वजह नहीं था। मैं देख रही हूं कैसे किसी ने तेरे भरोसे को धीरे धीरे काटा। मैं देख रही हूं कैसे मीठी बातों के पीछे तेरे लिए जहर तैयार किया गया, और आज वही जहर उल्टा उसी के हाथ में फूटेगा। मेरे सच्चे भक्त, अगर तू सच में मां पर विश्वास करता है तो कमेंट में अभी जय मां काली लिख। मेरे पुत्र, आज जो हकीकत सामने आएगी वह तुझे रोने नहीं देगी, वह तुझे जगा देगी। आज तुझे समझ आएगा कि कौन तेरा है और कौन सिर्फ नकाब है। मैं तुझे साफ कहती हूं, जो तेरे सामने सहारा बनता था वही पीछे से तेरी जड़ काट रहा था। जो तेरी चुप्पी को तेरी कमजोरी समझता था वही सबसे ज्यादा तुझसे डरता था। मेरे बच्चे, मंगलवार का दिन कमजोरों के लिए नहीं होता, मंगलवार शक्ति का दिन है, और आज तेरे भीतर की शक्ति जागने वाली है। मेरी बात को लास्ट तक सुन, क्योंकि अब मां काली न्याय का ऐलान कर रही है। जो तेरे नाम को नीचा दिखाता था वह अपने नाम से शर्मिंदा होगा। जो तुझे भ्रम में रखता था वह खुद भ्रम में फंसेगा। जो तेरे पतन की योजना बनाता था वह अपनी ही योजना में अटक जाएगा। यह बदला नहीं है, यह दंश का असर है। जब कोई मां की संतान को जहर देता है तो मां उसे आईना दिखाती है। मेरे सच्चे भक्त, अगर तुझे लगता है कि कोई छुपकर तेरे जीवन में नुकसान कर रहा था तो जय मां काली अब भी लिख। मेरे पुत्र, आज के बाद तू भ्रम में नहीं रहेगा, आज के बाद तू खुद को कमजोर नहीं मानेगा, आज के बाद तू हर मुस्कान पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि आज तेरी आंखें खुल चुकी होंगी। अब सुन मेरा आशीर्वाद, मैं तुझे साफ दृष्टि देती हूं, मैं तुझे साहस देती हूं, मैं तुझे वह शक्ति देती हूं जिससे तू चुप नहीं रहेगा। मेरे बच्चे, तेरा रास्ता अब साफ होगा। जो लोग तेरे साथ चलने लायक नहीं वे अपने आप पीछे छूटेंगे, और जो तेरे भाग्य में हैं वे खुद तेरे पास आएंगे। मेरे पुत्र, अब तेरी आंखें पहले जैसी नहीं रही, अब तू सिर्फ देख नहीं रहा, समझने लगा है। और जब कोई समझने लगता है तो सबसे पहले उसे दर्द होता है। मेरे बच्चे, आज जो मैं तुझे दिखा रही हूं वह आसान नहीं है, क्योंकि सच कभी मीठा नहीं होता। सच दंश की तरह लगता है, पहले जलाता है फिर जहर बाहर निकालता है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि जो आधा सच सुनता है वह भ्रम में फंस जाता है। मेरे पुत्र, तूने जिन लोगों को अपना समझा वे तुझे अपनी जरूरत समझते रहे। जब तक तू काम आया तू अच्छा था, जब तू थक गया तू बेकार हो गया। यही सबसे कड़वी हकीकत है। मैं देख रही हूं कैसे तेरी मेहनत का फायदा उठाया गया, मैं देख रही हूं कैसे तेरे नाम पर दूसरों ने अपना घर भरा, और जब तूने अपने हक की बात की तो तुझे स्वार्थी कहा गया। मेरे सच्चे भक्त, अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट में अभी जय मां काली लिख। मेरे पुत्र, कुछ लोग तेरे सामने सीधे दुश्मन नहीं बनते, वे मुस्कुराते हैं, तेरी हां में हां मिलाते हैं और पीछे से तेरी नींव खोदते हैं। इन्हें पहचानना सबसे मुश्किल होता है, पर आज मंगलवार की ऊर्जा में कुछ भी छुपा नहीं रहता। आज नकाब खुद भारी होकर गिरते हैं। मेरे बच्चे, तू सोचता रहा शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, पर नहीं, तेरी आत्मा पहले ही समझ गई थी कि कुछ ठीक नहीं है। दिमाग ने देर की, आत्मा ने सच समय पर पकड़ लिया। मेरी बात को लास्ट तक सुन, क्योंकि अब मैं चेतावनी नहीं सीधा सत्य बोलूंगी। जो तेरे सामने तेरी बुराई करता था वह तेरे पीछे तेरी बदनामी करता था। जो तुझे सादा समझता था वह तुझे कमजोर समझ बैठा। जो सोचता था तू कभी बोलेगा नहीं, वह ये भूल गया कि चुप लोग सबसे ज्यादा देखते हैं। मेरे पुत्र, आज से तू अपनी चुप्पी को कमजोरी मत समझ,
चुप्पी तूफान से पहले की खामोशी होती है। मेरे सच्चे भक्त, अगर तुझे लग रहा है कि मां तेरे दिल की बात बोल रही है तो जय मां काली अभी लिख। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक गहरी बात बताती हूं। हर बार दुश्मन बाहर नहीं होता। कुछ दुश्मन तेरे साथ बैठकर तेरे भविष्य की योजना बनाते हैं, और जब तू गिरता है वे सबसे पहले तुझे दोष देते हैं। पर आज मैं वह शक्ति हूं जो तुझे दोष से मुक्त कर रही है। आज से तू खुद को जिम्मेदार ठहराना बंद कर। सब गलती तेरी नहीं थी। मेरे पुत्र, जो तेरे पतन की कामना करता था वह तेरी सहन शक्ति से हार चुका है, क्योंकि जो सह लेता है वही अंत में खड़ा रहता है। अब मेरा निर्णय सुन। जो तेरे नाम को तोड़ने में लगा था वह अपनी साख खोएगा। जो तेरे मन को कमजोर करना चाहता था वह अपने ही डर में जिएगा। जो तेरे रास्ते में रुकावट बना था वह खुद रास्ता ढूंढता फिरेगा। यह कोई श्राप नहीं, यह कर्म का लौटना है। मेरे बच्चे, आज के बाद तू हर किसी को सब कुछ मत बताना। हर मुस्कान को अपना मत समझना, क्योंकि जो सच में अपने होते हैं वे तेरे बुरे समय में अपने आप सामने आ जाते हैं। मेरी बात को लास्ट तक सुन, क्योंकि अब मैं आशीर्वाद की ओर बढ़ रही हूं। मैं तुझे बुद्धि देती हूं ताकि तू सच और झूठ में फर्क कर सके। मैं तुझे साहस देती हूं ताकि तू गलत के सामने चुप न रहे। मैं तुझे संरक्षण देती हूं ताकि कोई फिर से तुझे तोड़ न सके। पर याद रख, सच से भागने वाला कभी मुक्त नहीं होता। तू रुका, तू सुना, तू समझा, यही तेरी जीत है। मेरे पुत्र, अब मेरी दृष्टि स्थिर है। अब मेरी शक्ति निर्णय पर आ चुकी है। तू यहां तक रुका है। तूने उंगली नहीं हटाई। तूने आधे सच पर भरोसा नहीं किया। तूने अंत तक सुना। यही वह सीमा है जहां साधारण श्रोता रुक जाते हैं और मेरे सच्चे भक्त आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चे, आज का दिन केवल मंगलवार नहीं है, आज हिसाब का दिन है। जिसने तेरे भरोसे को धीरे धीरे काटा, जिसने तेरे आत्मसम्मान को चुपचाप कुचला, जिसने तेरे मन में संदेह और डर बोया, आज वही अपने कर्मों के सामने खड़ा है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि अब मैं किसी को डराने नहीं, संतुलन स्थापित करने आई हूं। मेरे पुत्र, तूने जिन रातों में अपनी सांसें दबाकर रोया, मैं वहां थी। तूने जिन सुबहों में आंखें लाल करके फिर से खड़े होने की कोशिश की, मैं वहां थी। तूने जब अपने आप से पूछा, क्या सच में गलती मेरी है, मैं वहीं खड़ी थी, पर समय से पहले नहीं बोली, क्योंकि कुछ सत्य खुद समझे जाते हैं। मेरे बच्चे, आज तुझे स्पष्ट दिख रहा है कौन साथ था और कौन केवल साथ होने का अभिनय कर रहा था। कौन तेरी प्रगति से खुश था और कौन तेरी हर जीत पर अपने भीतर हार महसूस करता था। यही पहचान तुझे आज मिली है। मेरे सच्चे भक्त, अगर तू इस पहचान को स्वीकार करता है तो कमेंट में अभी जय मां काली लिख। मेरे पुत्र, अब ध्यान से सुन। न्याय का अर्थ किसी को गिराना नहीं होता। न्याय का अर्थ होता है हर व्यक्ति को उसके कर्मों के सामने खड़ा कर देना। और जब ऐसा होता है तो शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, स्थिति खुद बोलती है। जो तेरे बारे में पीछे पीछे बोलते थे, आज अपने शब्दों से खुद घिरेंगे। जो तुझे भ्रम में रखना चाहते थे, आज अपने ही भ्रम में रास्ता ढूंढते फिरेंगे। जो तेरे मन को कमजोर समझते थे, आज तेरी स्थिरता देखकर अस्थिर हो जाएंगे। यह बदला नहीं है, यह कर्म का संतुलन है। मैं किसी को चोट नहीं देती, मैं आईना देती हूं, और आईने में हर कोई अपना असली रूप खुद देख लेता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक गहरा सत्य बताती हूं। तू इसलिए नहीं टूटा कि तू कमजोर था, तू इसलिए टूटा क्योंकि तू साफ दिल था। और साफ दिल लोग अक्सर गलत हाथों में सब कुछ सौंप देते हैं। पर आज वह समय समाप्त हुआ। आज से तू अपने मन, अपनी ऊर्जा, अपना विश्वास हर किसी को नहीं देगा। यह स्वार्थ नहीं है, यह संरक्षण है। मेरे सच्चे भक्त, अगर तू यह समझ गया है तो जय मां काली अभी लिख। मेरे पुत्र, अब मैं तुझे वरदान देती हूं। अब तू शब्दों के पीछे का अर्थ देखेगा। अब तू मुस्कान के पीछे की नीयत समझेगा। अब कोई ताना तेरे भीतर तूफान नहीं लाएगा। अब कोई आरोप तेरी नींव नहीं हिलाएगा। अब तू शोर नहीं करेगा, पर जब चलेगा तो असर छोड़ेगा। मेरे बच्चे, याद रख, जो लोग तेरे जीवन से आज पीछे छूट रहे हैं, वे तेरे भविष्य में कभी साथ चलने वाले थे ही नहीं। कुछ लोग सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि किस पर भरोसा नहीं करना,
और तू वह पाठ सीख चुका है। मेरी बात को लास्ट तक सुन, क्योंकि अब मैं अंतिम घोषणा कर रही हूं। जो मेरी संतान को फिर से भ्रम में डालने की कोशिश करेगा वह स्वयं अपने निर्णयों में उलझेगा। जो तेरी शांति भंग करने की सोचेगा वह अपनी ही बेचैनी से भागता फिरेगा। जो तेरे मार्ग में रुकावट बनना चाहेगा वह खुद अपने ही रास्ते खोजता रह जाएगा। यह दंड नहीं है, यह स्वाभाविक परिणाम है। जब सत्य स्थिर हो जाता है तो असत्य अपने आप गिर जाता है। मेरे पुत्र, अब अपने भीतर एक वादा कर कि तू खुद को फिर कभी कम नहीं आंकेगा, कि तू अपनी सीमाएं खुद तय करेगा, कि तू शांति को किसी की राय पर निर्भर नहीं करेगा। आज का दिन तेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। आज के बाद तू पीछे नहीं देखेगा कि किसने क्या कहा, तू आगे देखेगा कि तुझे क्या बनना है। और जब तू आगे बढ़ेगा तो वही लोग जो तुझे रोकना चाहते थे तेरी गति से परेशान होंगे। अब मेरी अंतिम बात सुन, तू अकेला नहीं था, तू अकेला नहीं है और तू अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि मां काली तेरे साथ है। मेरे सच्चे भक्त, अगर तू चाहता है कि यह अंतिम वचन तेरे जीवन में उतरे, कमेंट में जय मां काली लिख चैनल को सब्सक्राइब कर